हेलो गाइस, माय नेम इज़ अर्पित। गाइस, लाइंस एंड एंगल्स का ये हमारा 5th लेक्चर है। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी, प्रीवियस 4th लेक्चर में हमने बात की थी कि एंगल रिलेशंस क्या होते हैं। हमने एंगल रिलेशंस के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात की थी, ठीक है। उस हमने डिटेल में उन्हें स्टडी किया था। और अगर आपने अभी तक हमारा एंगल्स रिलेशन वाला प्रीवियस लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 4 है, वो अगर नहीं देखा है तो वो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, तो आज हम एंगल रिलेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं। सो टुडे वी विल टेक दीज क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि ये 3 लाइन हैं, these three lines name L M N N, ठीक है। मतलब L M N ये 3 लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन तीनों को कट कर रही है, जिसका नेम क्या है, T, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट, मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो जिन 3 पॉइंट पे इस 3 लाइन को कट कर रही है, उन पॉइंट की हम नेमिंग क्या करेंगे, E F G, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द 2 लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। इसका मतलब क्या है कि 2 लाइन जो कि पैरेलल हैं सेम लाइन के, वो दोनों आपस में भी पैरेलल हैं। सो लेट अस मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि 3 लाइन पैरेलल हैं। इट मीन्स L अगर N के साथ पैरेलल है और M और अगर N के साथ पैरेलल है, मतलब ये L और M दोनों एक ही लाइन N के साथ पैरेलल हैं, तो L N के भी पैरेलल होगा, है ना, L M के भी पैरेलल होगा, ठीक है। इट मीन्स अगर L भी N के पैरेलल है और M भी N के पैरेलल, N से पैरेलल है, तो L और M भी पैरेलल होंगे, L और M भी। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। तो अब इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि L और N पैरेलल हैं, क्योंकि L और N पैरेलल हैं और T इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल मीन्स T कट्स बोथ ऑल द 3 लाइन्स, है ना, एट द पॉइंट E N G, ठीक है। सो एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल बाय corresponding एंगल, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब अगेन ये वाली कंडीशन कब है, जब L इज़ पैरेलल टू N, ठीक है। अब अगेन अगर M भी N के साथ पैरेलल है, ठीक है, सो एंगल 2 एंड एंगल 3, सॉरी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सो जस्ट सी एंगल 1 एंड एंगल 1 इज ऑल्सो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, ठीक है। सो इफ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, सो L एंड M, इट मीन्स अगर ये दोनों इक्वल हैं तो L पैरेलल है M के साथ। अब इसमें लैंग्वेज क्या हो जाएगी, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। अब इसमें लैंग्वेज काफ़ी हो जाएगी लिखने के लिए, प्रूफ में लैंग्वेज हो जाएगी आपकी, जो आपको स्टेटमेंट लिखने हैं, सिंस, मतलब आप लिख सकते हैं सिंस L पैरेलल टू N एंड T ट्रांसवर्सल कट्स एट E and G, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, सिंस M इज पैरेलल टू N, सो लाइन T कट्स M and N एट F and G, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी मूव टू अ सेकेंड क्वेश्चन।
ठीक है। सो द सेकंड क्वेश्चन इज इफ़ अ लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू वन, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, जैसे कि एल परपेंडिकुलर है एम पे, ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि एल जो है एन के साथ भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सिंपल ये है कि क्योंकि एल परपेंडिकुलर है एम के साथ, ठीक है। अब ये हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब एंगल जब परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, एंगल इज़ 90 डिग्री। अगर एल परपेंडिकुलर है एम पे तो एंगल तुम्हारा आपका एंगल 1 आएगा 90 डिग्री। ओके, नाउ एम एंड एन, एम और एन दोनों क्या हैं, पैरेलल, और ट्रांसवर्सल एल उन्हें कट कर रही है। सो उस बेसिस पे क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, वाई, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, by corresponding angle. So if angle 1 and angle 2 are equal, then angle 2 is also equal to 90 degree, and if angle 2 is equal to 90 degree, then line L is also perpendicular to N. So this is our second question, ठीक है। Okay, these all are concept based questions. ठीक है, नाउ वी मूव टू अ थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये टी एक ट्रांसवर्सल है, ए बी सी डी जी ई एच एफ, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, if two parallel lines are intersected by a transversal, then the bisector of alternate interior angles are also parallel. alternate interior angle कौन से हो गए, ये रहे, ठीक ना। तो G और ये GE और FH ये क्या है, इन दोनों alternate interior angles के bisector. So we have to prove that GE parallel to FH, ठीक है। So we have to prove this, ठीक है। So if AB is parallel to CD, if AB is parallel to CD, then AEF and EFD both are alternate interior angle. Angle AEF equal to angle EFD, ठीक है, by alternate interior angle, alternate interior angle, and we know that the bisector divide equal parts, divide in equal parts, ठीक है। so this is the bisector of angle, so it divides angle into equal part, so half of this, ठीक है। it means AEF का हाफ क्या होगा, GEF, एंगल GEF, ठीक है। EFD का हाफ क्या होगा, HFD, ठीक है, या EFD, EFH, सॉरी, EFH, ठीक है। सो इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, व्हेन द ट्रांसवर्सल EF कट EG, ठीक है, व्हेन द ट्रांसवर्सल EF कट EG, ठीक है। C EF कट बोथ दीज लाइन्स, ठीक है, बट दीज आर, लेकिन ये दोनों क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कब है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब EF कट करेगी EG और FH को, ठीक है। तो ये कंडीशन वही बन रही है जो हमने सीखी है। सो बाय दैट कंडीशन EF EG इज पैरेलल टू FH, ओके। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन।
ठीक है। सो गाइज ऑल क्वेश्चंस आर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। Now we move towards fourth question. Okay. ठीक है। Now we have given one more question that ठीक है, A B C D, this is O and this whole is x degree. ठीक है, this point is O x degree. ठीक है, it is 35 and this is 40. ठीक है, ठीक है। Now this is our question. In this question we have to construct this line which is E. ठीक है। Now we have given that AB is parallel to CD. AB is parallel to CD and ABO, as we can see, ABO is equal to 40 degree and CDO is equal to 35 degree. तो हमें रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, BOD मतलब एंगल BOD भी फाइंड करना है और x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। BOD एंगल कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। सो एंगल E, so through O we draw one line. So by drawing this line, EO is parallel to AB and CD. ठीक है, EO is parallel to AB and CD. Okay, so angle EOB plus angle EOD is equal to x degree, right? ठीक है, this and this together forms x. ठीक है, now AB parallel to EO and BO is transversal, so angle ABO equal to angle EOB equals to 180. सॉरी, सम आएगा। ठीक है गाइज, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा बिकॉज को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ABO 40 है और EOB x है। ठीक है, so we can find the value of x which is equals to 140 डिग्री। ठीक है, सॉरी x तो पूरा है ना, गलती हो गई। अभी सिर्फ हमने EOB की वैल्यू निकाली है, EOB which is 140। ठीक है, now similarly CD also parallel to EO and DO is transversal। ठीक है, so angle EOD plus ODC equals to 180। ठीक है, तो EOD एंगल EOD DOC क्या है 35, तो 180 माइनस 35 145, so EOD is equal to 145। now guys, angle EOB
प्लस एंगल ई ओ एंगल ई ओ डी equals to 145 plus 140 which is 285 डिग्री। मतलब x की वैल्यू 285 हो गई और हमें रिफ्लेक्स भी फाइंड करना था, सो वी हैव टू माइनस इट विथ 285। नो, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी थी और हमें रिफ्लेक्स निकालना था, तो हमारी x की वैल्यू आ गई। Okay, this is our value of x, and if we minus it in from 360, मतलब this full is 360 and we have to find this, so 360 minus 285 which is 5, 15 minus 8 7, 75 degree. Okay, so this is our fourth question. Now we take last question. थोड़ा सा काइस डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो वी हैव गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो this is construction which is GH E A B X 50 100 D। ठीक है, now in this figure we have given BAE equals to 50 and AEC CA है equals to X और ECD equals to 100। now we have to find the value of X, so GEA and EAB are alternate interior angles, these two angles, because GE parallel to AB and AE is transversal। ठीक है, so by that angle GEA is equals to 50 degree, right, and EH and CD। ठीक है, this condition is comes when GE parallel to AB and EH when EH parallel to CD, then these two angles, ठीक है, एंगल एच ई सी प्लस ई सी डी इक्वल्स टू 180। बिल्कुल ठीक, एच ई सी हमें फाइंड करना है, सो एंगल एच ई सी इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, now this is 50 degree, this is 80 degree। ठीक है, we know that GEC is a straight line, so angle GEA plus X plus angle HEC equals to 180। GEA 50 degree plus X plus HEC equals to 80 degree equals to 180, so X equals to 180 minus 130, so value of X is 50 degree। so 50 degree। okay guys, so these are our 5 questions which are very much important। okay guys, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।